आज की इस वीडियो में हम लोग एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। कौन कौन से स्टेट के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, कितना सीट है, सैलरी क्या देगा, एग्ज़ाम किस किस टाइप का होगा, ये सारा कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। और ये फॉर्म कल से आपका ऑनलाइन होना शुरू होगा, तो जो भी लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ER1/2022। यहाँ पर ये कह रहा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल का निवासी हो या बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड अंडमान एंड निकोबार एंड सिक्किम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जिसमें फायर सर्विस है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से है, एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से है। ठीक है, इस टाइप के लोग जो है इस पद के लिए भर सकते हैं जो इस स्टेट से आते हैं और इस पद के लिए। इसके अलावा AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर AAI एस्टेब्लिशमेंट इन द अबव स्टेट्स या UT इन ईस्टर्न रीजन। एप्लीकेंट सेल अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट। यानी जितने भी लोग कैंडिडेट हैं इसके वेबसाइट से ही जाकर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। कौन कौन सा पोस्ट है वो देख लेते हैं। पोस्ट इसमें 3 पोस्ट है, एक सीनियर असिस्टेंट, दूसरा है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से है, और पहला सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक से है, और तीसरा है आपका जूनियर असिस्टेंट जिसमें फायर सर्विस है, जिसमें आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए 9 सीट है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट अकाउंट से आपका 6 सीट है, और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में आपका 32 सीट है। सैलरी इसके अलावा आप यहाँ से जनरल में कितना SC है वो सब आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सैलरी पे इसके लिए इसका होगा 36,000 से आपका 1,10,000 तक, इसमें भी सेम उसी तरह है। इसमें 31,000 से आपका 92,000, वो सब इजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह रहा है, नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि डिजेबल्ड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। जो डिजेबल है, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उसके लिए जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विस में उसके वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ जॉब। इसके अलावा आप यहाँ से और भी देख सकते हैं, इन एडिशन टू बेसिक पे, यानी सैलरी में बेसिक पे, इसके अलावा डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है @ 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, ग्रेच्युटी, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम या मेडिकल बेनिफिट्स आर एडमिसिबल एड पर AAI रूल्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज बता रहा है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैकेंसीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। यानी फ्यूचर भविष्य को देखते हुए इसका जो वैकेंसीज है उसको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। क्या क्या क्राइटेरिया होगा, तो इसमें सीनियर असिस्टेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। एक तो इसका क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, वो भी रिलेवेंट इस फील्ड में आपका अनुभव होना चाहिए कम से कम 2 साल का। और अगर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए BCom, इसके अलावा विथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स 3 to 6 मंथ, यानी 3 से 6 महीने तक का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, और 2 साल का जो है ना आपका अनुभव होना चाहिए। और तीसरा जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप भर्ती जिसमें फायर सर्विस में है तो इसमें आपका 10th पास, इसके अलावा 3 साल का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फायर विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या डीम्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या 12 पास होना चाहिए रेगुलर से, वो भी 50% मार्क्स के साथ। और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस यानी वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जो आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना
वो होना चाहिए और वो भी वैलिड होना चाहिए। दूसरा, वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एट लीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जो 30/9/2022 जो आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है इससे 1 साल पहले का होना चाहिए कम से कम इशू, ठीक है। और इसके अलावा वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इशूड एट लीस्ट 2 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो डेट दिया गया है इस वैकेंसी का उसका 2 साल पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये सब थोड़ा सा दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका बता रहा है ड्यू वेटेज शैल बी गिवन टू अ कैंडिडेट प्रोसेसिंग एनी 1 or more सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कंप्यूटर साइंस एट सब्जेक्ट 12 क्लास लेवल, NCC B सर्टिफिकेट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एनी एविएशन या रेगुलर या इंडस्ट्रियल फायर सर्विस, या बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम AAI फ्रॉम फायर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, या सब फायर ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। इसके अलावा आई साइट क्या होना चाहिए वो देख रहे 6x6 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नियर विजन है, कलर विजन है, नाइट ब्लाइंडनेस है ना। इसके अलावा फील्ड ऑफ विजन है या रिफ्रैक्टिव एरर है, वो सब आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा फिटनेस में जूनियर असिस्टेंट के लिए मेल और फीमेल के लिए या आपका हाइट, चेस्ट, वेट, ठीक है, हियरिंग, स्पीच, ये सब सारा दिया हुआ है। इसके बाद एज लिमिट आपका कितना बता रहा है, तो 18 से 30 साल होना चाहिए एज ऑन 30/9/2022 तक, जिसमें कि कुछ छूट भी मिलेगा ऐसा अगर नॉर्मल अपर एज लिमिट है जिसमें 5 साल। इसके अलावा SC ST में 5 साल और 3 साल आपका जो है OBC जिसमें नॉन क्रीमी लेयर आपका शामिल होगा। बाकी ये सब और भी है, कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा। डिपार्टमेंटल होगा तो 10 साल तक इसमें देखिए छूट बता रहा है। थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या बता रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका सेक्शन नेम क्या बता रहा है कि पार्ट ए, जिसमें 50 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब सब्जेक्ट से संबंधित आपका 50% क्वेश्चन होगा, मतलब 50 क्वेश्चन होगा। और पार्ट बी में आपका 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इसके अलावा इंग्लिश, इसमें 50, मतलब कि 50-50 क्वेश्चन आपका रहेगा। और यही चीज़ अगर आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक या सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अगर है तो इसका 70% आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका सब्जेक्ट से। इसके अलावा 30% क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस या जनरल एप्टीट्यूड या इंग्लिश से, यानी 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन इन सब से। इसके अलावा द मिनिमम पास मार्क्स विल बी 50 आउट ऑफ 100 अब जनरल, OBC या EWS या एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विसमैन किल इन एक्शन कैंडिडेट्स एंड 40 आउट, यानी 50 आउट होना चाहिए पास मार्क्स। इसके अलावा SC ST में क्या है 40 होना चाहिए, मतलब 100 में 50 होना चाहिए आपका जनरल, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन सब में, और इसमें 40 होना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है ना कि कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, और इसमें नो निगेटिव मैकिंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, अगर आप गलत जवाब भी दे देते हैं तो इसका मार्क्स आपका नहीं कटना है। इसके अलावा सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो देखा जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जूनियर असिस्टेंट के लिए लगेगा फॉर फायर सर्विस ओनली, और मेडिकल फिटनेस या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये सब सारा होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सब देख लीजिएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और इसके अलावा आपका दौड़ वगैरह है कि 100 मीटर दौड़ आपको जो है 16 सेकेंड फॉर मिले, मतलब 16 सेकेंड में 100 मीटर आपको दौड़ करना होगा। और इसके अलावा फीमेल के लिए 19 सेकेंड किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये फेल हो जाते तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, मतलब आप फेल कर जाएंगे। बाकी वो सब थोड़ा सा फिजिकल वाला देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो फी लगना है कैंडिडेट्स जो जनरल और OBC कैटेगरी होगा वो 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूडिंग ऑफ बैंक चार्जेज एंड सर्विस टैक्स जोड़कर, है ना। इसके अलावा आपका जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फी मतलब नहीं लगेगा, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। और ये आपका जो पे करेंगे आप एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन, जैसे कि नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या UPI के थ्रू जो है, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा तो हम पहले ही बोल चुके, रजिस्ट्रेशन आपका 12/10/2022 यानी कल से रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा। तो जो भी लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन डिटेल 10/11 है, ठीक है।
यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना लोग, जब कब तक आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी स्टेप 2 में जाएंगे तो 10/11 तक डेट है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का भी 10/11 तक डेट है। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, इसका डेट अभी जो है ना AI वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा, अभी तक किया नहीं गया। और जो भी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन ये AI इस पर जाके आप देख ले, है ना। चलिए अब इसके बाद और क्या क्या है तो ये सब आप समझिएगा। अब ऑनलाइन कैसे करना है ये उसका प्रोसेस है। प्रोसेस ऐसे आप खुद से भी कर सकते हैं और किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप समझ में आया होगा कि इस AAI के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है, कौन कौन सा सीट है, कैसे कौन कौन सा पोस्ट है, सैलरी क्या है, ठीक है, कैसे आप फिल करेंगे। उम्मीद है ये सब सारा आपको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।